हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये देखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह रेविट 2023 के अंदर हम लोग एक बीम कॉलम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ये प्लान जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसे बनाएंगे। तो इस प्लान को समझिए पहले आप लोग। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो C1, C2 और C3, C1, C2, C2, C3 ये जो है कॉलम्स हैं और उनके ऊपर ये जो चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, दे आर कॉल्ड द बीम्स। तो ये बीम्स हैं। तो कॉलम्स की जो नॉमेनक्लेचर है वो C1, C2, C3 के रूप में दिया हुआ है, जबकि बीम्स जो हैं वो B66, B33, B22, B11, B55 इस तरह से बीम्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम आया C1 यहाँ पर, उससे जो है 10 फीट के डिस्टेंस के ऊपर है कॉलम हमारा C2, और ये जो डिस्टेंस है C1 के आउटर एज से लेकर के C2 के सेंटर तक आया हुआ है, और C2 के सेंटर से अगेन C1 के आउटर एज तक ये डिस्टेंस है 11 फीट 3 इंचेस। तो डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन कॉलम और बीम जो बनाए हमने, तो कॉलम भी सारे हमारे 300 बाय 300 है mm के अंदर, 300 mm बाय 300 mm और 1 फीट बाय 1 फीट, एंड बीम्स आर ऑल्सो 300 mm बाय 300 mm और 1 फीट बाय 1 फीट, राइट। अच्छा देखिए, अगर मैं अगेन डायमेंशंस की बात करता हूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो जो C1 है, तो ये जो 1 फीट है ये C1 का डायमेंशन है। फिर यहाँ से 10 फीट 11 इंच का जो है स्पैन है, और अगेन 1 फीट का ये C3 कॉलम है। अगेन 10 फीट 7 इंच का एक स्पैन है, और अगेन यहाँ पर C1 का एक कॉलम है। अगेन 7 फीट का एक स्पैन है, और अगेन 1 फीट का एक कॉलम है। ठीक है। तो ये डायमेंशंस अगर आपने समझ लिए कि डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारे लिए बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है। तो आते हैं हम लोग रेविट के अंदर। तो रेविट में जब आएंगे तो हमने सीखा है पहले वाले वीडियोस के अंदर किस तरह से हम लोग अलग अलग लेवल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 लेवल बनाए। सबसे पहला फाउंडेशन जो -4 फीट से स्टार्ट होता है, फिर ग्राउंड लेवल, फिर प्लिंथ लेवल, फिर लिंटल, फिर रूफ। तो ये हमारे 4 जो है लेवल्स हैं। अच्छा, ये ड्राइंग हम लोग बनाने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर इसका 3D व्यू इस तरह से है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक कॉलम पीछे गया हुआ 8 9 10 11, टोटल 11 कॉलम है। 3 3 6 3 9 और 2 इधर 11। और इसको प्लान में भी देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5, यहाँ सेंटर में कॉलम नहीं है। 6 7 8 9 10 11, और इन सभी कॉलम के ऊपर जो है बीम चल रहे हैं। इन सभी कॉलम के ऊपर जो है बीम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लेवल्स आप लोगों को बनाने आते हैं, आप लोग बना लीजिए, और उसके बाद में इनको फ्लोर प्लान्स पे ले आइए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राउंड लेवल से बनाना। तो मैंने ग्राउंड लेवल पे डबल क्लिक किया, तो ये ग्राउंड लेवल पे मैं आ चुका हूँ। जब भी हम लोग बीम कॉलम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम लोग जनरली जो है ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रिड से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए आप लोग आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पर सबसे एंड में आपको मिलेगा ग्रिड का ऑप्शन, शॉर्टकट इसका GR। तो ग्रिड का ऑप्शन लिया। ग्रिड एकदम वैसे ही बनानी है जैसे हम लोगों ने पहले जो है बनाए हैं लेवल्स। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, राइट। उसके बाद में मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाई है मैंने, देखिए यहाँ पर कितने, 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, ये 3 ग्रिड आ चुकी है। तो 3 मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। ठीक है ना, जो 3 लाइन है। अगेन अब हम लोग जो है वाई डायरेक्शनल ग्रिड बनाएंगे। एक ये बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो 4 ग्रिड्स मैंने बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ बाहर वाले ग्रिड बनाता हूँ। रेविट में आता है 1 2 3 4। अब आप कहेंगे अभी हमने इनके बीच का डिस्टेंस सेट क्यों नहीं किया। डिस्टेंस अभी हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए वापस आते हैं हमारे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है हमारे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए इस ग्रिड में और इस ग्रिड के बीच का गैप है 11 फीट 3 इंचेस।
तो सिंपल इस ग्रिड पे क्लिक कीजिए, ये लिखा गया 24 फीट सॉरी, तो 11 फीट 3 इंचेस, ये गैप एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हम इस गैप को हम लोग लॉक कर सकते हैं। कैसे? हमने इसके बीच में डायमेंशन लगाया और डायमेंशन को लॉक कर दिया। डायमेंशन क्या हो गया? लॉक। ऊपर वाले ग्रिड का डिस्टेंस सेट करना है तो बहुत ही आसान है। अगेन ड्राइंग में चेक कर लेते कितना डिस्टेंस है, 10 फीट का है और ये आउटर एज मिलेगी इसके हमें। ठीक है ना, तो आए, हमने क्या किया, सिंपल सा एस्केप प्रेस किया, इस ग्रिड पे क्लिक किया और इसको कर दिया 10 फीट। देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया 10 फीट का गैप। चाहे तो इसको भी हम लोग लॉक कर सकते हैं डायमेंशन को। लॉक हो गया, राइट। तो नीचे वाली तीनों ग्रिड लाइन लॉक हो गई मेरी। एस्केप दबाया, बाहर है। ये आउटर वाली लाइन है मेरी, ये वाली आउटर लाइन है। आउटर लाइन से मैं से इनसाइड वाली लाइन बनाता हूँ मैं, ये वाली। तो ये 10 फीट 11 इंच, ये 10 फीट 11 इंच जो है, यह जो है क्लियर स्पैन है। तो इसमें अगर मैं 1 फीट जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 11 फीट 11 इंच। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 11 फीट 11 इंच। ठीक है, मैं ये इनसाइड वाली लाइन बना रहा हूँ अभी। देखिए इसका और इसका गैप, ठीक है ना, इसको मुझे नहीं डिस्टर्ब करनी है, मुझे इसको चेंज करना है। तो इसका गैप जो है 11 फीट 11 इंचेस। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि 10 फीट 11 इंच ही था और 1 फीट ये था, तो हमें कौन सी लाइन मिल गई? हमें ये वाली लाइन मिल गई। अब मैं दूसरी जो लाइन बनाऊंगा, मैं इस लाइन के बीच का और इस लाइन के बीच का गैप एडजस्ट करूंगा मैं। कितना हो जाएगा? 10 फीट 7 इंच, तो ये क्लियर स्पैन आ गया और 1 फीट ही आ गया। देखिए मैं जो है लेफ्ट वाली एज वाली लाइन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके ऊपर चाहे लेफ्ट ड्रॉ करो चाहे राइट करो, इट्स योर चॉइस। तो 10 फीट 7 इंच और 1 फीट हो जाएगा 11 फीट 7 इंच। मुझे इसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करूँगा, ये 11 फीट 7 इंचेस। देखिए वाली लाइन चेंज हो गई, आ जाएगी। ठीक है, थर्ड वाली लाइन जो है हमारी, आते हैं इस वाली ग्रिड को। देखिए ये एज मैंने बना दी है, यहाँ से लेकर के मैं आउटर एज बनाता हूँ। कौन सा एज बनाता हूँ? आउटर एज। तो 1 फीट और 7 फीट 8 फीट 8 फीट और 1 9 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया मेरा 9 फीट। अब मैं जो बनाऊँगा आउटर एज बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इनसाइड नहीं बना रहा हूँ बल्कि आउटर एज बना रहा हूँ। ठीक है, तो आउटर एज है मेरी 9 फीट, तो इस पर क्लिक किया मैंने और 9 फीट, राइट। तो ये जो है हमारी ग्रिड लाइन्स सेट हो गई। इसके अंदर हमारा जो है स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब हम लोग हमें बनाना है कॉलम। तो आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर और चूज़ करेंगे कॉलम। देखिए आर्किटेक्चर के अंदर भी कॉलम आता है यहाँ पर, और यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम मिल सकता है ना, ये ले सकते हो। तो कॉलम इसमें रेविट में 2 तरह के होते हैं, एक होता है आर्किटेक्चरल कॉलम, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉलम। तो बीम कॉलम जो आरसीसी के बने होते हैं वो स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं। ठीक है, तो हम बेटर वहाँ से ले सकते हैं, बट हम लोग यहीं से लेते हैं। स्ट्रक्चर में कॉलम पे क्लिक किया, ये करा, प्रोजेक्ट सेव करना है, सेव कर दीजिए। आपको सेव कर लिया। अब देखिए इसके अंदर जो है ये है कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम, और इसके 1 फीट बाय 1 फीट का ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है। आपको हो सकता है कि ये कॉलम यहाँ पर नहीं मिले, तो इस केस में आपको या तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा या लोड करना पड़ेगा या बाहर से किसी लाइब्रेरी से डाउनलोड करना पड़ेगा। जनरली जब मैंने रेविट इंस्टॉल किया था तो ये कॉलम यहाँ पर नहीं आ रहा था, फिर मेरे को रेविट की वेबसाइट पे जाकर उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये कॉलम मेरे को मिला है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप भी रेविट की वेबसाइट पे उसकी लाइब्रेरी में जाकर जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, मटेरियल लाइब्रेरी, तो आपको मिल जाएगा। तो ये कॉलम चूज़ किया 1, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 फीट बाय 1 फीट है। अदरवाइज़ आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसको नया नाम दे दीजिए, डुप्लीकेट कर लीजिए पहले इसको, और नाम दे दीजिए से C1 1 फीट क्रॉस 1 फीट। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद आपको यहाँ से उसके बी और एच चेंज करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 फीट है, अगर कुछ और हो 1.5 फीट हो या 2 फीट हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने नया कॉलम बना दिया C1 1 फीट बाय 1 फीट है, क्योंकि मेरे सारे कॉलम इसी C1 C2 C3 सभी 1 फीट बाय 1 फीट के हैं, तो मैं इसी को चलाता हूँ। इसको कर लिया मैंने, ओके, राइट। अब आ गया मेरा C1
देखिए 1 फीट बाय 1 फीट, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो आपको नजर आएगा एक तो डेप्थ और हाइट। ये जब कॉलम हम लोग लगा रहे हैं तो वहाँ से मुझे कॉलम की हाइट देनी है या डेप्थ देनी है, ये अपनी चॉइस है, राइट। और इसके पास में ये किस लेवल पे बना रहा है, तो अभी हम लोग फाउंडेशन लेवल के ऊपर। देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिस लेवल पे उसी लेवल पे जाके बनाएं। से मेरे को फाउंडेशन से कॉलम स्टार्ट करना है, तो मैंने डबल क्लिक फाउंडेशन पे आ गया, तो ग्रिड मेरी सेट हो चुकी है और मैं फाउंडेशन में आ चुका हूँ। तो फाउंडेशन से मैं स्टार्ट करूँगा कॉलम, राइट। स्ट्रक्चर कॉलम, तो फाउंडेशन पे आया, मैंने कॉलम लिया और अब मैं डेप्थ के बजाय लूँगा मैं हाइट। क्या लूँगा मैं? हाइट। तो हाइट मेरी कहाँ तक जाएगी? हाइट मेरी जाएगी रूफ तक। कहाँ तक जाएगी? रूफ तक। तो हाइट लेंगे और रूफ तक। ये बता रहा है कि फाउंडेशन से कॉलम स्टार्ट होगा क्योंकि हम लोग फाउंडेशन लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। और कॉलम की हाइट देनी है और कहाँ तक देनी है? रूफ तक देनी है, राइट। अब देखिए कॉलम को मैं आकर के कॉलम एक्टिवेट, जैसे मैं क्लिक करूँगा कॉलम प्लेस हो जाएगा। ये कॉलम प्लेस हो गया। अब एक्चुअली ये कॉलम की जो बाहर वाली फेस है ये ऊपर से मैच करनी चाहिए और ये वाला जो फेस है ये इस ग्रिड लाइन से मैच करना चाहिए। तो एग्जैक्टली आप उसको वहाँ प्लेस करोगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, इसको आप कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए। आपने इसको प्लेस कर दिया, उसके बाद में आप जाइए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मॉडिफाई के ऊपर सॉरी, और यहाँ पर आपको मिलेगा अलाइन टूल। हाँ ये रहा अलाइन। तो ये बेस्ट वे है कॉलम को अलाइन करने का। तो अलाइन पे क्लिक किया मैंने, या ALS का शॉर्टकट है अलाइन। आपको किस लाइन के अलाइन करना है? इस लाइन के अलाइन करना है। किसको करना है? कॉलम की बाहर वाली एज को करना है। देखिए अपने आप ले गया, तो ये लाइन और कॉलम की ऑटोमेटिकली लाइन हो गई। उसी तरह मुझे इस लाइन के अलाइन करना है, किसको? जूम कर दीजिए, और इस कॉलम को करना है। देखिए ये कॉलम ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर पे चला गया, राइट। हमें कॉर्नर पे चाहिए था, ड्राइंग देख लीजिए, ये कॉलम इस कॉर्नर पे आया हुआ है। ये वाली ग्रिड लाइन और ये वाली ग्रिड लाइन के कॉर्नर पे आया हुआ है, ठीक है कॉलम, राइट। अब दूसरा कॉलम मुझे कहाँ प्लेस करना है? C3। C3 कहाँ पर है? देखिए हमने इनर फेस बनाया था, इनर फेस। तो C3 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो C3 को अलाइन करते हैं हम लोग। देखिए C3 ये ऐसे C3 बनेगा, ठीक है ना। तो C3 का जो टॉप ये कॉर्नर है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, वो इस ग्रिड लाइन को यहाँ पर मैच करेगा। तो अगेन स्ट्रक्चर में गए, कॉलम लिया और उसको जाकर यहाँ कहीं प्लेस कर दिया, राइट। उसको अलाइन टूल लिया, इस एज से इसको अलाइन कर दिया, इस एज से इसको अलाइन कर दिया, आ गया, राइट। एक और तरीका भी है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, और कॉपी करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अगेन कॉलम पे क्लिक किया और स्ट्रक्चर पे गए, कॉलम लिया और ये कॉलम लगा दिया। इस तरह आप दोनों कॉलम लगा दीजिए एक बार के लिए, ठीक है ना। ये दोनों कॉलम लगा दिए एक साथ, मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके मल्टीपल कॉलम लगा सकते हो। अगेन अलाइन टूल कहाँ मिलेंगे हम लोग? इस वाली एज से इसको अलाइन कर दिया, इस वाली एज से इसको अलाइन कर दिया, ठीक है। और देखिए ये वाली जो ग्रिड लाइन है ये मैंने आउटर एज पे बनाई थी, आपको याद हो तो। ये जो आउटर एज वाली है ये वो ग्रिड लाइन 9 फीट वाली, ठीक है ना। तो ये कॉलम इधर जाके अलाइन होगा। इस लाइन के अलाइन करना है इसको, इस लाइन के अलाइन करना है इसको, ठीक है। तो अलाइन हो गया हमारा। तो ये सभी कॉलम हमारे बन चुके हैं, राइट। अब ये सभी कॉलम जो एज इट इज हमारे नीचे भी आने वाले हैं। कहाँ पे आने वाले हैं? नीचे भी आने वाले हैं, ओके। तो इन कॉलम को जो मुझे नीचे वाले कॉलम बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले कॉलम को लूँगा, इनको कॉपी करके मैं नीचे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग कॉपी कमांड काम लेंगे। तो इसको देखिए एक बार 3D में देख रहे थे हम लोग कैसा बनाइए। देखिए ये हमारे कॉलम बन गए, राइट। ये हमारे कॉलम बन चुके हैं। अगेन हम लोग जो है फाउंडेशन पे आते हैं। इन सभी कॉलम को कॉपी करना है तो इन सभी को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉपी कमांड मिलेगा आपको, ये देखिए CO कॉपी। इस पर लिखा हुआ है कॉपी सेलेक्टेड एलिमेंट्स एंड प्लेसेस देम इन द स्पेसिफाइड लोकेशन द करंट व्यू।
ये जो कॉपी कमांड कब काम आता है, जब हमें यहीं से इसी व्यू में कॉपी करना है, इसी व्यू में पेस्ट करना है। अगर मुझे कुछ इस व्यू में कॉपी करना है और किसी और व्यू में से किसी और लेवल के ऊपर जाके पेस्ट करना है, तो ये वाला कॉपी कमांड काम नहीं आएगा, उस समय ये वाला कॉपी काम आएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो जब सेम व्यू के अंदर जो प्लान चल रहा है उसी व्यू में अगर आपको पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट करना है, तो सी कमांड काम आएगा, कॉपी वाला। ओके। और अगर आपको किसी और लेवल पे जाकर के पेस्ट करना है तो उस केस में मुझे क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना पड़ेगा, जैसे कंट्रोल सी दिया हुआ है। ओके। तो अभी मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी हो गए। अब ये कह रहा है कि इनको जब कॉपी करेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा जो हमें कॉपी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कॉलम जो है सभी एज इट इज नीचे आने चाहिए यहाँ पर। तो कॉलम का जो ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर कहाँ पे आना चाहिए, बॉटम वाला कॉर्नर यहाँ पर आना चाहिए, राइट। तो मैं इसको ये वाला कॉर्नर क्लिक करता हूँ, इसका ये वाला क्लिक किया। अब मैं इनको नीचे लेके आ गया और नीचे वाले कॉर्नर पे क्लिक किया। बेसिकली मैंने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और देखिए सारे कॉलम जो है कॉपी हो गए, राइट। बात समझे। अच्छा, इन्हीं कॉलम्स को और कॉपी कहाँ करना है, इसके सेंटर में भी कॉपी करना है। तो अगेन इनको सेलेक्ट करो और सी यू कॉपी कमांड काम में लिया। इस बार इसका मिड पॉइंट चूज़ करना है मेरे को, ये मिडिल पॉइंट आ रहा है, देखो मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली आया, मिड पॉइंट ट्रायंगल बना हुआ, समझ गए। क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है कहाँ आना चाहिए, इसके मिड पॉइंट पे आना चाहिए। कैसे, अगेन ड्राइंग चेक करो, ये जो सेंटर, ये जो लाइन है हमने सेंटर पे बनाई थी और कॉलम कहाँ पे आ रहा है, इसके सेंटर पे आ रहा है, बीच वाला कॉलम नहीं है। तो हम जो कॉपी करेंगे कॉलम एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगा, तो उसको डिलीट कर देंगे हम लोग, कोई नहीं, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ और इसका जैसे ही ट्रायंगल बनाया इसका मिड पॉइंट कॉपी हो गया और मैंने इसको ला करके पेस्ट कर दिया, राइट। तो देखिए ये सभी कॉलम आ गए मेरे, बीच वाला कॉलम मेरे को नहीं चाहिए था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अगेन आइए, हमारे ये सभी कॉलम बन गए हमारे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 3 3 6 3 9 और 2 11 और 11 कॉलम हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3D में देखना है, 3D में देख लीजिए, ये कॉलम ऐसे हैं, राइट। वापस से फाउंडेशन पे आते हैं हम लोग, ये कॉलम हमारे बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन स्लैब डाल देते हैं, एक प्लिंथ लेवल पे स्लैब डाल देते हैं और उसके बाद में जो है एक रूफ पे स्लैब डाल देते हैं, ठीक है। 3 स्लैब लोग डाल देते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, अगेन फ्लोरिंग मैंने लिया है, फ्लोर, और फ्लोर जेनेटिक फ्लोर है ये 12 इंचेस वाला, तो ले लीजिए जेनेटिक फ्लोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें जा कर के जो है जो फिल है उसको चलने दीजिए। स्ट्रक्चर 1 जो है इसका जो मटेरियल हम लोग को चेंज कर लेते हैं। अगर हमें अर्थ फिल मिल जाए तो अच्छी बात है, से अर्थ, ये अर्थ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड बनाने वाले इसलिए अर्थ मटेरियल ले रहा हूँ मैं, ओके। और इसका नाम, ठीक है, ओके। चूँकि अर्थ आ चुका है, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, से फाउंडेशन, राइट, ओके। और चूँकि फाउंडेशन काफ़ी बड़ा होता है तो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, राइट। 3D व्यू देख लेते एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉलम का फाउंडेशन आ चुका है। फाउंडेशन पे क्या नीचे भी हम लोग फाउंडेशन बना सकते हैं इसका रेक्टेंगुलर, बट अभी हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं टाइम बिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा देखिए इस तरह से कुछ ऐसा है ये, राइट। ये सर्कुलर है तो हमने सर्कुलर स्लैब लिया था, इसको हमने रेक्टेंगुलर लिया है। हम चाहे तो इसको सर्कुलर भी ले सकते थे, ये जो बनाया स्लैब उसको हम चाहे तो सर्कुलर भी ले सकते हैं। फ्लोर, फाउंडेशन पे आता हूँ मैं और फ्लोर, उसके बाद में सर्कल बनाया, सर्कल बना लीजिए आप चाहे तो, सेंटर से, ठीक है।
देखिए ओके, थोड़ा इसको मूव करके हम लोग जो है सेंटर बन जाते हैं। राइट, ये बन गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, अब हमें बीम बनाने हैं, हमें बनाने हैं बीम। तो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें मिलेगा बीम, जैसे कॉलम था सेम वैसे मिलेगा बीम। तो कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम, आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से बी और एच चेंज कर सकते हैं इसका, और उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, नया बीम बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। डुप्लीकेट करके किसी भी साइज़ का बीम आप जो है जनरेट कर सकते हैं। ये भी आपको जो है अगर आपके नहीं मिलेगा उसमें तो ऑटोकैड की मेटल लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको लोड करना पड़ेगा। तो देखिए बीम हम लोग कहाँ बनाने वाले हैं, तो प्लेसमेंट प्लेन। सबसे पहले जैसे हमने बीम को सिलेक्ट किया, ये आ गया प्लेसमेंट प्लेन। तो कहाँ पर है, अभी हम लोग फाउंडेशन पे प्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो फाउंडेशन पे गए और बीम का सेंटर पॉइंट, ये क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट चूज क्लिक करेंगे और यहाँ ला करके फिनिश कर देंगे। ये कह रहे हैं नन ऑफ द एलिमेंट्स क्रिएटेड आर विजिबल इन द फ्लोर प्लान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं है तो कोई नहीं, अभी देख लेंगे है या नहीं है। बन गया बीम, दिख नहीं रहा है, ये कह रहा है कि विजिबल नहीं है फ्लोर प्लान के अंदर। 3D में देख लेते हैं बना कि नहीं बना। ये रहा बीम बन गया, ठीक है ना। बट वो जो है फ्लोर प्लान में नहीं आ रहा है, उसके नीचे चला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, अगर हमें बीम को देखना है तो हमें थोड़ा व्यू रेंज चेंज करनी पड़ेगी। हम करेंगे VR। VR होता है व्यू रेंज। व्यू रेंज में इसको कर दे 0, इसको कर दें 0, ठीक है ना। अप्लाई, ओके। अच्छा, कॉलम नहीं दिख रहे हैं अब, VR व्यू रेंज। अभी हम लोग ये फाउंडेशन कट प्लेन जो है इसको कर दो आप -6 इंचेस पे। अप्लाई, बॉटम जो है -1 फीट। अप्लाई, व्यू डेप्थ सेट अबाउट द बॉटम क्लिपिंग प्लेट। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा 3D में देखना पड़ेगा। 3D में ये हो रहा है कि 1 फीट का ही हमने ये फाउंडेशन लिया है, 1 फीट की बीम है, 1 फीट का कॉलम है। तो बीम जो है फाउंडेशन के अंदर जा रहा है और कॉलम का भी 1 फीट हिस्सा जो है वो इस फाउंडेशन अंदर जा चुका है। तो हमें थोड़ा इसमें ट्रिक करना पड़ेगा। हमें करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस से फाउंडेशन में आएंगे, VR व्यू रेंज। तो इन सबको आप कर दीजिए अनलिमिटेड, टॉप अनलिमिटेड, बॉटम अनलिमिटेड और व्यू डेप्थ अनलिमिटेड। और कट प्लेन, कट प्लेन बोले तो कहाँ से काट के दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, फाउंडेशन से 6 इंचेस ऊपर आ जाएंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसा वो क्यों किया, कि जैसे फाउंडेशन से थोड़ा सा इसे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, कॉलम भी कट जाएगा और बीम भी जो ऊपर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमने व्यू रेंज में चेंज किया है, जहाँ पर हमने टॉप बॉटम और लेवल व्यू डेप्थ को हमने कर दिया अनलिमिटेड, और जो कट प्लेन है उसको थोड़ा हम लोग ऊपर ले गए, ताकि वहाँ से हमें बीम भी नज़र आ जाना स्टार्ट हो जाए और कॉलम भी बराबर कट जाए, ठीक है। अप्लाई, ओके। ये बीम जो है यहाँ पर बन चुका है। इसी तरह हम लोग एक और बीम बनाएंगे। इसी को कॉपी करता हूँ मैं, देखिए ये मैंने इसको कॉपी किया बेस पॉइंट के साथ में। कहाँ से, मिड पॉइंट लेना है मेरे को, यहाँ से लेना है, उसको कहाँ प्लेस कर देना है, यहाँ ला के प्लेस कर देना है। उसी तरह इसको यहाँ लाकर भी प्लेस कर देना है। देखिए ये तीनों बीम बन चुके हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगेन हम लोग बीम लेंगे और इस बार हम लोग उसको बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। राइट, ये बीम बन गया, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग जाएंगे मॉडिफाई के ऊपर, कॉपी किसको करना है, इस बीम को कॉपी करना है। एंटर दिया या स्पेस दिया और यहाँ से यहाँ लगा के जाना कर सेंटर पे प्लेस करना है। कहाँ पर, सेंटर पे। कमांड ड्रॉप नहीं करना है, कमांड कंटिन्यू करेगा, है ना। राइट, तो देखिए ये जो तीनों जो बीम है बन चुके हैं, ये बीम बन गया, ये बीम बन चुका है। और इसको हम लोग 3D में देख लेते हैं एक बार कैसा है। ये बीम जो है यहाँ पर थोड़ा नीचे है, अगर आप चाहें इसको अच्छे से देखना चाहते हैं इसको तो इस पर क्लिक कर लीजिए, दिख रहा है। ये पूरा बीम का एक नेटवर्क बन गया है।
अब देखिए ये जो बीम का नेटवर्क बना है, ये सेम नेटवर्क हमें चाहिए प्लिंथ लेवल के ऊपर और उसके बाद हमें चाहिए रूफ लेवल के ऊपर। तो ये प्लिंथ लेवल के ऊपर भी होना चाहिए और रूफ लेवल के ऊपर भी होना चाहिए, सेम नेटवर्क। ठीक है, तो मैं इसको लेके आता हूँ प्लिंथ के ऊपर भी और रूफ के ऊपर भी। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग काम लेंगे कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, ये वाला हम लोग कमांड काम मिलेंगे, क्योंकि अब हमें जो है इस लेवल में इस व्यू में कॉपी नहीं करना है, हमें इसके ऊपर वाले व्यू में कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, आप सेलेक्ट कीजिए, एक को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेज। इस बीम के जितने और भी जितने भी बीम्स हैं उन सबको हमें सेलेक्ट करना है। और कहाँ पर करना है, विजिबल इन द व्यू, यहाँ पर जो दिख रहा है। तो क्लिक किया तो देखिए क्या कहते हैं, सभी व्यू को सिलेक्ट कर लिया जो इस व्यू में नज़र आ रहे हैं, जो भी हमें फाउंडेशन लेवल पे नज़र आ रहे हैं। और मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कर दिया कॉपी। उसके बाद इसको करूँगा मैं पेस्ट। तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड या अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, अलाइन टू करंट व्यू, अलाइन टू द सेम प्लेस, अलाइन टू द पिक्ड लेवल। तो हम करेंगे अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स। क्यों, यही हमें कॉपी करना है और कहाँ ले जाना है हमें, प्लिंथ के ऊपर। कहाँ ले जाना है, प्लिंथ के ऊपर। तो इसी के अलाइन, इसी के पैरेलल रखते हुए इसको ले जाओ प्लिंथ लेवल के ऊपर और कर दो ओके। कर दिया, हो गया। 3D में जाके देखो, ये देखिए ऊपर भी आ गया। राइट, अगेन फाउंडेशन पे आते हैं, एक को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, उसके बाद में सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस विजिबल इन द व्यू, जो व्यू में दिख रहा है। अगेन इस बार कहाँ ले जाएंगे, इसको रूफ पे ले जाएंगे। पहले कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, सेव कर दीजिए प्लेट को, कहाँ पे, रूफ पे। ओके, देखिए रूफ पे भी आ गया। 3D पे देखिए, तो ये हमारा 3D जो है स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसमें हम लोग एक तो जो है एक स्लैब डाल देते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर और एक रूफ लेवल के ऊपर। तो आइए इजीली, भाई आप लोग प्लिंथ लेवल के ऊपर, ये प्लिंथ पे आ गए हम लोग। अगेन आर्किटेक्चर में गए, हमने एक फ्लोर डालना था, मैं फ्लोर डाल दिया। कौन सा डालेंगे इस बार, हम लोग कंक्रीट का लेंगे कुछ से। इसमें कुछ मिल रहा है हमें, जेनेटिक ले लिया, एडिट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, कंक्रीट फ्लोर। ठीक है, इसकी थिकनेस चेंज कर दीजिए, 1 फीट नहीं चाहिए मेरे को, 6 इंच सफिशिएंट है, 6 इंच की स्लैब है। और कैटेगरी पे जाइए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट दिख जाएगा आपको। कंक्रीट नहीं है इसके अंदर, कंक्रीट पे क्लिक कीजिए, कंक्रीट लाइट वेट, कंक्रीट प्रीकास्ट, कंक्रीट कास्ट इन प्लेस। ठीक है ना, कास्ट इन प्लेस ग्रे, ओके। ठीक है ना, ओके। कंक्रीट फ्लोर हो गया, अप्लाई, ओके। कंक्रीट फ्लोर आ गया, कहाँ लगाना है, देखो फ्लोर को, फ्लोर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये प्लिंथ लेवल पे लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे जा करके फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसको कर दीजिए राइट। 3D में आइए, देखिए हमारा फ्लोर बन गया। अच्छा, यही जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है इसको हमें कहाँ ले जाना है, सेट किया मैंने, यहाँ से अब लेके आना है रूफ के ऊपर। अगेन सेम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट में जाएंगे, अलाइंड टू सिलेक्टेड लेवल्स और रूफ, ओके। ये देखिए रूफ पर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जो है दोनों लेवल्स के ऊपर कॉपी कर दिया और हमारा 3D स्ट्रक्चर स्टार्ट रेडी है, बनकर रेडी है। ठीक है ना, अब इसमें आप चाहोगे कि मुझे वॉल्स भी बनानी है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन प्लिंथ पे जाइए, वॉल्स पे जाइए, आर्किटेक्चरल वॉल लीजिए, कौन सी लेनी है आपको, 6 इंच की लेनी है, 6 इंच वाली ले लीजिए, ब्रिक मशीनरी ले लीजिए, जेनरिक 6 इंच मशीनरी वॉल ले लीजिए। ये हमने जिसको यहाँ से यहाँ तक बना दिया, एंटर। उसके बाद फिर से हमने WA वॉल्स के लिए इसको यहाँ से लिया और यहाँ बना दिया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दिया। इसके ये वॉल की डायरेक्शन चेंज करनी है, बाहर आ रही है, इसको अंदर ले आओ।
ये भी बाहर जा रही है, इसको अंदर ले आओ। ठीक है, एक और वॉल है, कहाँ से कहाँ तक है, WA शॉर्टकट वॉल का, यहाँ से लेकर के इसे ऐसे तक है। ठीक है, फिर 3D में देख लीजिए इसको आप। ओके, एक तो हमने क्या है कि प्लिंथ से लिया इसको, इसकी हाइट कितनी रखी हमने, हाइट का डिसाइड नहीं किया हमने, कोई नहीं अभी कर लेंगे। प्लिंथ पे आ गए, वॉल्स को सिलेक्ट करो, ये कहाँ तक चाहिए, प्लिंथ से लेकर के इसमें अनकनेक्टेड है, इसको कर दो रूफ तक। और बॉटम भी चाहे तो आप प्लिंथ के बजाय इसको ग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है ना, फाउंडेशन ले सकते हैं, फाउंडेशन से अप्लाई। दूसरा, इसको ये मशीनरी कह रहा है मगर इसका शायद मटेरियल मशीनरी नहीं है, तो मैं भी इसको एडिट कर लेता हूँ। 6 इंचेस थिकनेस इसकी, इसको चेंज कर दो ब्रिक के अंदर, ब्रिक कॉमन, ठीक है ना, अप्लाई, ओके, अप्लाई। देखिए ब्रिक वाली वॉल्स आ गई। ठीक है, अब इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। आप चाहें तो ये जो वॉल्स हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑप्शन है वी पे गए तो नीचे में मिलेगा वॉल्स, दिख रहा है वॉल्स, हिडन वॉल कॉलम है ना। तो वॉल्स में जाकर के आप जो है देखिए यहाँ पर पैटर्न में फोरग्राउंड विजिबल कलर पैटर्न, नो ओवरराइड, नो कैंसिल कर लीजिए इसमें, एक मिनट। रूफ पार्टीशन वॉल में इसमें मिलेगा हमको ट्रांसपेरेंसी, सॉरी वॉल्स पर ट्रांसपेरेंसी पे ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए इसकी से 70%, थोड़ा अच्छा देखने के लिए, ओके, अप्लाई। इसी तरह रूफ जो है, रूफ हमने तो शायद फ्लोर लिया है ना, उसको रूफ को भी फ्लोर एज ए फ्लोर में किया है, फ्लोर की भी ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए इसे 70, ओके, अप्लाई, ओके। तो देखिए अब आप जो है 3D के अंदर ये जो वॉल्स जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी आ गई 70%, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो है पूरा दिखना स्टार्ट हो गया है। शॉर्टकट है वी अगेन दबाया मैंने। फ्लोर्स को तो रहने दो 70 के बजाय 30, ओके। और वॉल्स की भी जो है 70 कुछ ज़्यादा हो रही है, इसको भी कर दो से 50, ओके, अप्लाई, ओके। तो जो है आपको तो ये जो हमने दिखाया था आपको डायग्राम ये वाला, इसमें रूफ तो शायद पूरा है, वॉल्स की ट्रांसपेरेंसी कम की हुई है ना। अगेन वी जा करके जो है रूफ्स को चेंज कर लीजिए आप। रूफ को मैंने फ्लोर की तरह मॉडल किया था, इसको कर लीजिए 100%, ठीक है ना। और वॉल्स को भी जो है 50 से थोड़ा और कम कर लीजिए, इसको से 20, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो इसकी ट्रांसपेरेंसी से भी खेल सकते हैं। शॉर्टकट है वी, ठीक है ना, व्यू विजिबिलिटी, राइट। फ्लोर्स के 100% नहीं 0% करनी चाहिए ना, ओके, अप्लाई, ठीक है ना। ये इस तरह से व्यू, राइट। सो ये वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं। तो इसमें हमने देखा किस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं, और इसमें जो स्टेयरकेस है वो भी सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाया है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। मैं भी इसमें मॉडल करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।